हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के जो सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं जो बोर्ड एग्जाम में जिनके पूछे जाने की संभावना 90% होती है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर सीरियस हैं और इस बार अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये नियम आप जरूर पढ़ें। देखते हैं कौन कौन से वो नियम है, जिसमें हमारा जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये नियम नहीं पूछा तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा तो इससे संबंधित जो आपके फार्मूले होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारा कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। पहले चैप्टर का पहला नियम जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर साल रिपीटेड होता है किसी ना किसी रूप में। तो इसको आपको तैयार ही करना है, इसका मात्रक तैयार करना है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम जो है वो है आपकी गॉस की परिमेय तो आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ इसके जो अनुप्रयोग हैं, और खासकर इसके अनुप्रयोग में जो आपका अनंत विस्तार का समतल चादर होता है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। और एक दूसरा अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों अनुप्रयोग आपको तैयार कर लेने हैं। गॉस की परिमेय तो आपको आनी ही चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके किसी ना किसी रूप में ये नियम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, तो अच्छे से तैयार कर लेना है। तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ओम का नियम। अब ओम के नियम की अगर हम लोग बात करें तो जो ओम का नियम होता है ये सिंपली 10th में तो ओम का नियम डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन जब आप 12th में पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको ओम का नियम डायरेक्टली ना पूछ के ऐसे पूछता है कि कूलाम के नियम की सहायता से ओम के नियम का निगमन कीजिए, या कूलाम के नियम से ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो कूलाम के नियम से जो ओम का नियम होता है वो आपको डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इसका मात्रक क्या होता है, इससे ज्ञात क्या करते हैं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओम का नियम प्रयोग क्यों करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ विमीय सूत्र वगैरह भी आपको अच्छे से तैयार करके चलना है, क्योंकि एक नंबर में विमीय सूत्र भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका किरचॉफ का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें किरचॉफ के नियम की, तो किरचॉफ के दो नियम है और दोनों नियमों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसका जो अनुप्रयोग है जो कि है आपका व्हीटस्टोन सेतु, अगर हम लोग 5 में बात करें, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही 5 नंबर में, लेकिन इसके साथ साथ जो व्हीटस्टोन सेतु वाला टॉपिक होता है, व्हीटस्टोन सेतु वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें P/Q = R/S का जो डेरिवेशन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लगभग हर साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो व्हीटस्टोन सेतु को आपको नहीं छोड़ना है। और इससे संबंधित इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के साथ साथ किरचॉफ का नियम है, और एक विभव मापी है वो भी पूछा जाता है, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इन दोनों को तो अच्छे से आपको पढ़ना है, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु को। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम तो 2-3 लाइन का है, लेकिन इसके जो अनुप्रयोग हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो परिपथीय नियम तो आपको याद ही करना है, लेकिन इसके जो अनुप्रयोग होते हैं, इसके जो एप्लीकेशंस हैं, वो कहाँ पे इस नियम का प्रयोग किया जाता है और किस चीज को निकालने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। और जो हमारा 7वां और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वो है आपका बायो-सावर्त का नियम, बायो-सावर्त का नियम बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, इसका फार्मूला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको अच्छे से तैयार ही कर लेना है। और इसका मात्रक क्या होता है, इस नियम का जो फार्मूला बनता है उससे ज्ञात क्या करते हैं, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके बाद जो आपका सबसे और अगला महत्वपूर्ण है वो है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। सबसे महत्वपूर्ण अगर यहाँ पे देखें, जो 5 नंबर में सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है वो यही क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो लास्ट हमारा सबसे महत्वपूर्ण है 9वां, वो है आपका आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण, या आप ऐसे बोल सकते हो जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत संबंधी आपका नियम है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपके एक और भी अगर देखा जाए तो सेकंड पेपर में एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का
सिद्धांत। तो ये टॉप 10 ऐसे रूल्स हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।